ओके। तो पिछले वीडियो में हमने बात क्या किया था हम लोगों ने कि सिस्टम के अंदर फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट? अब हम लोग बात क्या करते हैं कि सेम फ़ोल्डर जो हमने बना रखा है उसको डिलीट कैसे करेंगे, ओके? तो सेम पॉइंट यहाँ पे कि हाउ टू डिलीट फ़ोल्डर, राइट? या डायरेक्टरी बोल सकते हैं। देखो, तो अपने पास यहाँ पे 2 कमांड होती हैं। हमारे पास एक कमांड है rmdir कमांड और एक कौन-सा हमारे पास rm, ओके? तो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? rmdir के बारे में। देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? दैट स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी। ओके, अगर हमें क्या करना है सिस्टम्स में से फ़ोल्डर को रिमूव करना है तो कमांड क्या पता होना चाहिए आपके पास? रिमूव डायरेक्टरी। ओके, आई मीन rmdir कमांड। ओके, अगेन कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कोई कमांड फायर करेंगे उसका मतलब पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। सो दिस कमांड यूज टू डिलीट फोल्डर और डायरेक्टरी। ओके, तो डिलीट फोल्डर, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हमें मेंशन करते हैं यहाँ पे, बट रिमूव ओनली ब्लैंक फोल्डर। बट रिमूव ओनली ब्लैंक फोल्डर मीन्स क्या हुआ कि ऐसे फोल्डर जो क्या है खाली है या जो एम्प्टी है, ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैंक और एम्प्टी। ओके, अगेन कि rmdir कमांड क्या करता है, बस फोल्डर को रिमूव करेगा। ओके, दैट फोल्डर शुड बी एम्प्टी। अगर उसके अंदर कुछ भी फाइल है तो हम उसको rmdir कमांड से रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो अब उसका एडवांटेज बोल सकते हो कि अगर आपका कुछ डेटा है तो रिमूव नहीं होगा, और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, लाइक मुझे अगर रिमूव करना था मुझसे नहीं कर सकते। तो दोनों वे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बट वी हैव अल्टरनेट कमांड फॉर दोस्त कि हाउ टू रिमूव दैट फोल्डर जो उसके फाइल जो उसके अंदर कुछ डेटा होगा। बट अभी जो हमारे पास rmdir कमांड है वो क्या करता है, सिंपल सा आपके लिए फोल्डर रिमूव करेगा जो ब्लैंक हो। ओके, अगेन सिंटैक्स क्या कमांड चलाने का आप चलाओगे, जो भी आपका यूजर कर रहेगा डायरेक्ट सुपर और नॉर्मली लाइक डॉलर एंड हैश। सिंटैक्स रहेगा सेम rmdir एंड देन वी हैव ऑप्शंस। ओके, एंड देन उस फोल्डर का नाम जिसको हमें रिमूव करना है। ओके, सेम जैसे आपने बनाया था आपको वैसे रिमूव करना है। सिंटैक्स में ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, तो वी हैव ऑप्शंस। अगेन वी स्टैंड फॉर वर्बोस कि अगर आप चाहते हो कि जो रिमूव हो रहा मुझे दिखाओ। अगर आपको क्या करना है सब फोल्डर रिमूव करना एक साथ, तो आप क्या लगाते हो यहाँ पे? पेरेंट लगाते हो, तो दैट स्टैंड फॉर पी। ओके, नाउ चलो देखो, तो ऑडी मेरे पास यहाँ पे ऑडी हमने पहले वीडियो में फोल्डर बनाया था, लाइक वी हैव लॉट ऑफ फोल्डर्स लाइक समथिंग XYZ है, ABC क्लाउड डेटा सो ऑन। मुझे क्या करना है? रिमूव करना है। तो सिंटैक्स क्या है अपने पास? सिंपल इजी है, rmdir एंड ऑप्शन आप यूज करो फोल्डर का नाम। ओके, देखो, तो लाइक सपोज करो पीछे फोल्डर मुझे रिमूव करना है। ओके, सो व्हाट सिंटैक्स वी हैव, या आप ऑप्शन यूज करते हो। लाइक फिलहाल देखो मैं आपको ऑप्शन यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, जिससे एंटर मारोगे यहाँ पे कमांड चल गई, इसका मतलब कमांड फायर हुआ है, ls में आपका PHP रिमूव हो गया है। ओके, अगर आपको मैसेज देखना है तो आप कमांड चला तो rmdir-v, जिसे मुझे क्या करना? रिमूव करना मूवी नाम से फोल्डर को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मूवी लिखता हूँ, इंटर। हियर वी गेट अ मैसेज एज वेल। क्या ये कमांड ने क्या किया? फोल्डर को रिमूव किया जिसका नाम यहाँ पे क्या है? मूवी है। ओके, नाउ अगर आपको सेम बल्क में रिमूव करना है तो आप लिखते हो rmdir, जैसे मैंने यहाँ पे लूप में फोल्डर बनाया था, आप लूप में रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मुझे अगर लूप में रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा? XYZ जैसे आपने बनाया था लाइक A to Z, बट मेक श्योर करना अगेन कि दैट फोल्डर शुड बी एम्प्टी। अगर वो खाली है तभी आप उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, सेम अगर हमने क्या डिफाइन किया है, फोल्डर स्पेस काउंट है तो हमें स्पेस में ही रिमूव करना पड़े। जैसे मुझे क्या करना? न्यू फोल्डर को रिमूव करना है तो न्यू मूवी ABCD, तो आपको मेंशंस करना पड़ेगा लाइक किस फोल्डर रिमूव करना। टैब से हेल्प मिल जाएगा आपको, लाइक मुझे रिमूव करना न्यू मूवी को, तो आप देखो यहाँ पे ऐसा बैक स्पेस पास कर सकते हो मूवी को, बात बराबर है, राइट? अगर मुझे और रिमूव करना है तो ABCD आप ऐसे भी कर सकते हो। इंटर मारो यहाँ पे, रिमूव हो जाएगा न्यू मूवी ABCD। मुझे इसको भी रिमूव करना है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप यूज़ कर सकते हो सेम कमांड rmdir, मुझे रिमूव करो न्यू एंड देन मूवी का नाम। ओके, एक साथ अगर आप चाहो तो फोल्डर रिमूव, लाइक मुझे न्यू मूवी रिमूव करना है, मुझे जावा रिमूव करना है, मुझे HTML रिमूव करना है, मुझे लिनक्स रिमूव करना है, अगेन आप ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया था क्या, कि जो हमारे पास rmdir कमांड है वो क्या नहीं करता, ब्लैंक फोल्डर को रिमूव करेगा, लेकिन अगर फोल्डर के अंदर कुछ और डेटा है तो रिमूव नहीं करेगा। जो सपोज करो कि मैंने क्या किया ना, डेटा मेरे पास फोल्डर है, या चलो क्लाउड फोल्डर में ले लेते हैं यहाँ पे। क्लाउड फोल्डर के अंदर मैंने अभी के लिए समझाने के लिए आपको एक फाइल बना दिया है ABC नाम से। ओके, तो अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से बैठ के कमांड चलाता हूँ rmdir, किसको रिमूव करता हूँ? क्लाउड को। देखो यहाँ एरर क्या आएगा कि फेल टू रिमूव डायरेक्टरी, वाई? बिकॉज दिस फोल्डर इज नॉट
एम्प्टी। ओके, ये फोल्डर क्या आपके लिए खाली नहीं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस कमांड से, स्पेशली rmdir कमांड से फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकते। ओके, सेम बट हाँ, अगर आप यहाँ पर नोटिस करिए मेरे पास डेटा फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हैं, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। नॉर्मली अगर आप ऐसे करोगे तो रिमूव नहीं होगा, तो आपको पूरा मेंशंस करना पड़ेगा, सॉरी, कि अगर आप मेंशंस करते हो rmdir एंड देन फोल्डर का नाम, तो यहाँ पे भी क्या बोलेगा, नहीं रिमूव होगा। तो मुझे मेंशंस करना पड़ेगा क्या, कि नहीं मेरे पास ये पेरेंट चाइल्ड का मैकेनिज्म डेटा 1, 1 के अंडर में क्या है 2, 2 के अंडर में 3, उसके अंडर में 3, राइट, एंड देन 4, 5 एंड 6। ओके, तो आप यहाँ मेंशंस कर गुड टू गो, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आप बल्क में फोल्डर या सब फोल्डर को रिमूव कर सकते हो, बट अगर किसी फोल्डर में कुछ फाइल है, कुछ डेटा वी कैन से, कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, rmdir कमांड से उसको रिमूव नहीं कर सकते, राइट। अगर आप ट्राई भी करोगे रिमूव करने का, तो देखो नहीं कर सकते, क्योंकि rmdir कमांड क्या करता है, दैट स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी, कि भाई मैं क्या करूँगा, बस फोल्डर को ही रिमूव करूँगा, और वो फोल्डर क्या होना चाहिए आपके लिए, फ्री, फ्री इन सेंस मतलब कि उसके अंदर कुछ डेटा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक भी फाइल पड़ा तो हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो इसके एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है। आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। नाउ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या करना, चाहे मेरे केस में फाइल हो या फोल्डर, मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना, उसको रिमूव करना है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आता है कौन सा, rm, सो दैट स्टैंड फॉर सिंपल रिमूव। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल से मैं बोलूँगा कि दिस कमांड यूज टू रिमूव, ओके, रिमूव फाइल एंड फोल्डर बोथ, चाहे आपके लिए फाइल हो या फोल्डर। ओके, रिमूव फाइल एंड फोल्डर बोथ, ओके, एंड इवन इट्स एम्प्टी और नॉट, इट्स ओके एम्प्टी और नॉट। तो अगेन क्या कि मैं चाहता हूँ क्या करना, कि मुझे अगर फाइल फोल्डर सब रिमूव करना, चाहे फाइल है मशीन्स में, चाहे फोल्डर हो, एम्प्टी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सब क्या करो, रिमूव करो, राइट। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, rm कमांड, जो क्या करता है, आपको हेल्प करता है टू रिमूविंग एवरीथिंग लाइक फाइल, फोल्डर्स, एम्प्टी एंड सब। ओके, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ऑप्शंस अलग अलग हैं। क्या ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो आपके यूज़र का डिटेल यहाँ पे आएगा, लाइक मुझे कमांड चलाना rm, एंड देन आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ऑप्शंस, एंड देन उस फाइल या फोल्डर का नाम जो आपको रिमूव करना है। ओके, नाउ ऑप्शंस में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, देखो। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आएगा -i, आई स्टैंड फॉर इंटरेक्ट, मैं सिंपल सा बोलूँगा, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को। तो आई स्टैंड फॉर इंटरेक्ट, ओके, एंड देन -r स्टैंड फॉर रिकर्सिव, R stand for recursive, okay. -v stand for verbose and -f stand for forcefully, okay. तो ऐसा मल्टीपल होते हैं, बट मैं आपको 3-4 ऑप्शंस की बात करूंगा एग्जांपल के साथ। चलो, सबसे पहले मेरे पास है, मुझे क्या करना है, फोल्डर को, फाइल फोल्डर को रिमूव करना। अगेन कि हमारे पास जो rm कमांड है क्या करता है, फाइल को भी रिमूव करेगा और फोल्डर को भी रिमूव करेगा, राइट। और उसके यहाँ पे ये ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस है, लाइक मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को रिमूव करना है, समथिंग फोल्डर में बोल सकता हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, IRVF। तो आई स्टैंड फॉर इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मीन्स क्या करना, देखो कि किसी भी डिवाइस में जब भी आप क्या करते हो, फाइल फोल्डर को रिमूव करते हो, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, आपके लिए विंडोज मशीन है, कोई भी डिवाइस, राइट, आपसे पूछता है कंफर्मेशन कि डू यू रियली वांट टू डिलीट और नॉट, लाइक येस और नो। हो सकता है आप गलती से रिमूव कर रहे हो, आपके लिए ऑप्शन था कि आप यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो सिंपल, जब भी आप किसी भी डिवाइस में क्या करते हो, फाइल फोल्डर रिमूव करने जाते हो या डेटा को रिमूव करते हो, आपसे क्या पूछता है, कंफर्मेशन कि येस और नो, राइट। वो कौन पूछता है आपसे बैकएंड में, आई। तो सेम यहाँ पे भी क्या रहता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं लिनक्स बेस्ड मशीन में कमांड के थ्रू, लाइक rm कमांड के थ्रू फाइल फोल्डर को रिमूव करेंगे, तो आपसे पूछता है कि आपको रिमूव करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखो एक चीज़ और, विंडोज़ मशीन में क्या होता है कि हम जो अपना डिलीट बटन से डिलीट करते हैं, तो आपको रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है, अगर आपने टेम्परेरी किया होता है तो, और वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो। बट कमांड लाइन मशीन में क्या होता है, लाइक लिनक्स में, कि अगर आप किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करोगे, तो क्या रहता है, वो परमानेंटली डिलीट होता है, यहाँ पे रिकवरी का आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इन सेंस कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है, आपके लिए परमानेंटली वो डिलीट होता है। ओके, तो सेम क्या हुआ कि जब भी आप क्या करते हो किसी भी लिनक्स बेस्ड मशीन्स में, आप rm के थ्रू नॉर्मली कमांड फाइल रिमूव करते हो या फोल्डर रिमूव करते हो, तो आपसे पूछता है कि आपको रिमूव करना है, नहीं करना है, कि ये सर नो। अगर आपको रिमूव करना है तो प्रेस वाई, नहीं करना है तो नो। जैसे एग्जांपल देखो, ओके।
तो ट्रीट करना, मैं पहले आपको फाइल के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, फाइल फोल्डर दोनों। तो लेट मी शो हाउ टू डिलीट फाइल वाया, अभी के लिए मैं बात करूँगा, बट आई थिंक मैंने अभी फाइल बनाना नहीं बताया आपको, बट एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको हाउ टू डिलीट फाइल वाया rm कमांड। ओके, चलो देखो। तो ट्रीट करना, मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, तो फिलहाल के लिए अभी मैं एक टच कमांड के थ्रू फटाफट फाइल बना लेता हूँ। मैं बारे में बात करूँगा टच कमांड क्या होता है। ओके देखो, तो ट्रीट करना मेरे पास है एक फाइल ABC नाम से, जो हमारे पास है व्हाइट कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट वी कैन से, और बाकी जो ब्लू कलर में वो क्या फोल्डर है। नाउ मुझे क्या करना है कि अगर इस फ़ोल्डर को रिमूव करना है, तो अगेन मैंने क्या मेंशन किया है कि अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ किस कमांड के थ्रू रिमूव करने का, गलत है जबकि, राइट है ना। अगर मैं रिमूव करूँ तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ABC इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, ये क्या आपके लिए है, फाइल है। तो RMDR कमांड क्या बोलते हैं कि मैं फ़ोल्डर को रिमूव करूँगा, फाइल को नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे एरर क्या मिल रहा है, फेल टू रिमूव, वाई, बिकॉज ABC इज़ नॉट अ डायरेक्टरी। खुद ही बता रहा है कि ABC क्या है भाई, आपके लिए डायरेक्टरी नहीं है। अगर मुझे रिमूव करना है RMDR कमांड से, तो दैट शुड बी अ फोल्डर और दैट शुड बी अ एम्प्टी। ओके चलो, बात की बात है ना। तो मुझे क्या करना, रिमूव करना, तो हमारे पास कमांड क्या है यहाँ पे, RM कमांड है। तो सिंटैक्स क्या था अपने पास, RM एंड देन ऑप्शंस एंड फोल्डर का नाम। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन अगर यूज़ नहीं करता हूँ फाइल केस में, देखो जैसे एंटर करते हो यहाँ पे, राइट, तो आपसे क्या पूछेगा, येस और नो। मैंने यहाँ पे आई मेंशन नहीं किया, नोटिस करना, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोला कि रिमूव रेगुलर फाइल, एम्प्टी फाइल, तो प्रेस वाई टू कंफर्म, अदरवाइज एन टू चेंज योर माइंड, कि नहीं मुझे रिमूव नहीं करना है। एक चीज नोटिस करना अगेन कि मैंने यहाँ पे आई मेंशन नहीं किया है, फिर भी ये क्या पूछता है आपसे, इंटरेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, अगर आप आई मीन ऑपरेटर लाइक यूजर आई लगाना भूल जाता है, तो भी सिस्टम क्या करेगा कि बैकएंड में आई लगा ही देता है, क्योंकि बैकएंड में अलियास ये सेट रहता है। मैं बार के बात करूँगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो देख भी सकते हो कि यहाँ पहले से क्या सेट होता है, अलियास में RM। अगर आप ये कमांड फायर करोगे तो बैकएंड में ऑटोमेटिक क्या चलेगा, -i चलेगा। ओके, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कमांड फायर करता हूँ RM एंड फाइल का नाम जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, तो मेरे से पूछेगा प्रेस वाई टू कन्फर्म, अदरवाइज एन टू चेंज योर माइंड, कि नहीं मुझे रिमूव नहीं करना है, राइट। या अगर आप आई लगाते हो तो भी बात क्या है, बराबर। ओके, तो आई स्टैंड फॉर इंटरेक्ट, लाइक आपसे पूछता है कि करना नहीं करना। अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, वाई प्रेस करोगे तो इट विल रिमूव योर फाइल जो आपके लिए बना है। LS यहाँ पे करोगे तो हमारे पास ABC नाम से फाइल नहीं है। ओके, सेम अगर मुझे क्या करना, फोल्डर रिमूव करना है, क्लियर है नाउ। तो नोटिस करना मेरे पास यहाँ पे एक न्यू नाम से फोल्डर जो मुझे रिमूव करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड फायर करता हूँ, देखो RM और फोल्डर का नाम न्यू करके, राइट। जैसे आप एंटर मारोगे ना, यहाँ पे हमें क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, राइट। क्या एरर दिखा रहा है कि कैन नॉट रिमूव न्यू, आई मीन दिस फोल्डर नेम, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यू इज अ डायरेक्टरी। ठीक है, मुझे पता है कि डायरेक्टरी है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कमांड रिमूव नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैंने क्या मेंशन किया है, हम लोगों ने मेंशन किया है कि भाई RM कमांड क्या करता है, आपके लिए फोल्डर भी रिमूव कर देगा। अब चाहे फोल्डर एम्प्टी होने उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इससे डिलीट, आई मीन ये डिलीटेशंस को मना कर दे रहा है कि नहीं मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, देखो इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि अगर हम यहाँ पे RM कमांड फायर करते हैं तो RM में क्या मेंशंस होता है, आई मीन फाइल में, कि फाइल सिंगल होता है जिसमें कुछ डेटा रहेगा, बट आप फाइल के अंदर फाइल स्टोर नहीं कर सकते और फाइल के अंदर फोल्डर स्टोर नहीं हो सकता है, राइट। बट फोल्डर जस्ट ट्रीट लाइक अ कंटेनर्स। ओके, फोल्डर के अंदर आपका फाइल भी हो सकता है और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है। तो सिस्टम्स क्या बोलता है कि आप मुझे बताओ कि भाई फोल्डर ब्लैंक है, मुझे कैसे पता चलेगा। जैसे मुझे पता है फोल्डर ब्लैंक है एज ए ह्यूमन को, बट सिस्टम को नहीं पता है, राइट। तो मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा, क्या करो एक काम, अगर तुमको ये देखना है कि फोल्डर ब्लैंक है, तो पहले फोल्डर में जाओ, चेक करो, अगर उसके अंदर कुछ है तो पहले तुम उसको रिमूव करो। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि मुझे फोल्डर 1 रिमूव करना है, अब 1 के अंडर में 2 है, 2 के अंडर में 3 है, सो ऑन, राइट। तो एज ए ह्यूमन मुझे हर नंबर नहीं देना है, राइट। जैसे अगर आप ट्रीट भी कर सकते हो पॉजिटिव वे में, लाइक मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मेरे क्या 10 फोल्डर हैं, मुझे हर एक फोल्डर का नाम नहीं देना। मैं चाहता हूँ क्या करना कि पेरेंट फोल्डर का नाम दूँ, सिस्टम क्या करे, ऑटोमेटिकली जितनी भी उसके अंदर चाइल्ड हैं सबको रिमूव कर दे। ओके, तो तरीका क्या, आप या तो सिंगल पूरा लिखो या क्या करो, इन द केस ऑफ फोल्डर आप यहाँ पे क्या लगा दो, R लगा दो, राइट। तो R स्टैंड फॉर
रिकर्सिव, रिकर्सिव मीन्स क्या हुआ कि फोल्डर में जाएगा सिंगल सिंगल, इन केस अगर न्यू में कुछ और फोल्डर है तो पहले उसको रिमूव करेगा एंड देन क्या करेगा, आपके पेरेंट को रिमूव कर देगा अगर होगा तो, राइट। तो अगेन इंटर देखो यहाँ पे, अब आपसे ये पूछता है येस और नो, ये कौन पूछ रहा है बैकएंड में, आई। अगर आपको रिमूव करना है येस रिमूव्ड। ओके, एग्जाम्पल देखो आपको और दिखाता हूँ। जैसे समझो आपके पास डेटा फोल्डर था, ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज किया था डेटा। अब डेटा के अंदर समझो यहाँ पे क्या है ऐसे, ओके रिमूव हो गया क्या डेटा, ओके लेट मी क्रिएट वंस अगेन -p डेटा डेटा 1। ओके मतलब जिसमें आपको दिखाना चाहता हूँ क्या, कि मुझे नहीं पता लाइक मेरे पास ऐसा सब फोल्डर्स पड़े हैं बट मुझे सबको रिमूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं देखो। तो ट्रीट करना लाइक मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर डेटा नाम से, और डेटा के अंडर में क्या है ऐसे टोटल 7 फोल्डर्स हैं। ओके, मैं चाहता हूँ बस क्या करना, मैं अपने पेरेंट फोल्डर का नाम दूँ, सिस्टम क्या करे ऑटोमेटिकली सारे चाइल्ड को रिमूव कर दे। तो तरीका क्या होता है, आप क्या करो rm हाइफन फोल्डर का लाइक डेटा, उसके अंदर 1 2 3 4 सो ऑन सो, बट मुझे देना नहीं है ऐसा, मैं सिंपल चाहता हूँ क्या करना, पेरेंट फोल्डर हो और यहाँ पे क्या लगा दो आर, दैट्स ऑल। ओके, तो आर का मतलब सिंपल सा अगेन मैं बोलूँगा क्या, कि आर का काम क्या होता है, फोल्डर में जाएगा, अगर उसके अंदर में कुछ है तो पहले क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। किसको, जो आपके पास उस फोल्डर में। देखो जैसे अगर मैं इंटर किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि आपको डिसेंड ऑर्डर में पहले रिमूव करना, देखना है मतलब लाइक मुझे देखना है, तो येस। अब येस नो कौन पूछता है आपसे, आई ऑप्शंस। ओके, हिट इंटर। अब देखो क्या बोल रहा है कि डेटा का डेटा 1 उसको भी रीड करना है, 1 के अंडर में क्या है 2, पहले आपसे पूछेगा। ओके, 2 के अंडर में क्या है 3, 3 के अंडर में 4, 4 के अंडर में 5, 5 के अंडर में 6 एंड सो ऑन। देखो तो नोटिस यहाँ पे करना, सबसे पहले इसने क्या कि डिसेंड ऑर्डर में आपसे पूछा कि डेटा रिमूव करना, 1 के अंडर में 2 भी है, 2 के अंडर में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको लिए अब रिमूव कमांड चलेगी, तो 7 को रिमूव करना है तो येस 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। ओके, तो अगेन यहाँ पे रीड करना क्या, कि मुझे अगर फोल्डर का नाम नहीं पता, कि फोल्डर पेरेंट पता है बट उसके अंदर कितनी भी चाइल्ड है मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ सिस्टम क्या करे, ऑटोमेटिकली डिस्कवर करे उसके अंदर में क्या है, चाहे फाइल हो या फोल्डर, और मुझे क्या कर रिमूव मार दे, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटिस करना कि यहाँ पे आपसे येस नो पूछ रहा है। ट्रीट करना लाइक मेरे पास अगर ऐसा 100 नंबर ऑफ फोल्डर्स होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 100 टाइम येस नो करना पड़ेगा, राइट। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं करना यार, ये काफ़ी ऐसा लेंदी टास्क हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना, फोल्डर को रिमूव करना है बट डू नॉट प्रॉम्प्टिंग फॉर येस नो। ओके, तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, एफ। ओके, अगेन आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछना, इंटरेक्ट लाइक येस नो। आर हम कब लगाते हैं, फोल्डर केस में आपके लिए मैंडेटरी याद रखना, अगर आप फोल्डर रिमूव करते हो, भले वो सिंगल फोल्डर, मुझे पता है सिस्टम को नहीं पता है, तो अगर आपको फोल्डर को रिमूव करना है, राइट, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। नाउ आर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है या आई में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके पास ऐसा 100 नंबर ऑफ फोल्डर का आपसे येस नो पूछेगा, मैं चाहता हूँ मेरे से पूछो मत। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूंगा एफ ऑप्शन। तो समझो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेम फोल्डर मैंने यहाँ बना रखा है mkdir-p। ओके, नाउ तो मैं चाहता हूँ क्या करना, कि मुझे इस फोल्डर को रिमूव करना है, तो अगेन अगर आप पास करते हो डेटा 1 2 3 4, तो आपसे पूछेगा, मुझसे पूछो मत यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे क्या लगा दो, रिकर्सिव। आर का मतलब यहाँ पे रिमूव नहीं होता, आर का मतलब यहाँ पे रिकर्सिव होता है, याद रखना। तो रिकर्सिव विथ फोर्सफुली, तो सिंपल याद रखना क्या, कि जहाँ पे एफ आएगा वहाँ पे आई काम करना बंद कर देगा, सिंपल सा है, राइट। तो एफ दैट स्टैंड फॉर फोर्सफुली, मतलब मेरे से यस नो मत पूछो, गुड टू गो, हिंटर मारो यहाँ पे। अगर आप एलएस करोगे यहाँ पे, तो वी हैव नॉट एडेड अ फोल्डर येट, खत्म। ओके, अगर आपको देखना है कि क्या रिमूव हो रहा है अगेन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर एफ विथ वी ऑप्शंस, ऑर्डर आप कहीं किसी वे में पास कर सकते हो, आर एफ वी, आर वी एफ या आगे पीछे, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो आर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फोल्डर है तो आपको लगाना पड़ेगा। एफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्सफुली, लाइक मुझे क्या करना, फोल्डर को रिमूव करना विदाउट प्रॉम्प्टिंग यस नो, तो आप यहाँ पे क्या लगा, तो एफ। वी का मतलब क्या रहेगा, आपके लिए वर्बोसिटी, आपके लिए दिखाएगा क्या यहाँ पे डिलीट हो रहा है। ओके, गुड टू गो। देखो अगर आप देखोगे तो 7 6 5 4 3 2 एंड गुड टू गो। ओके, तो सिंपल सा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या कि आपके लिए आरएम कमांड में आपका पास करना पड़ता है ऑप्शंस आई।
अगर आपसे पूछना चाहते हो बट बैकेंड में आई ऑटोमेटिक चलेगा। आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव, वी स्टैंड फॉर वर्बोज एंड एफ स्टैंड फॉर फोर्सफुली। ओके, अगेन इसमें और तरीका यहाँ पे क्या अपने पास कि आप आर एम हाइफोन आर एफ, जिससे मैं चाहता हूँ क्या लगा डेटा स्टार, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूव ऑल फाइल फोल्डर दैट स्टार्टिंग विथ डेटा, राइट। इसका मतलब कि मुझे समझो पीछे का नाम नहीं पता, आगे का नाम क्या पता डेटा, उसके पीछे डेटा बेस हो, डेटा सेंटर हो या डेटा वन हो, मुझे नहीं पता, रिमूव कर दो। ओके, बट याद रखना गलती से स्पेस मत देना, गलत हो जाएगा यहाँ पे। इन डेटा और स्टार एस्ट्रिक के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। ओके, एक ये पॉइंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने इसको पहले स्टार लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रिमूव दैट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर दैट एंडिंग विद डेटा। मुझे स्टार्टिंग का नाम नहीं पता है, इसके पीछे का नाम क्या हो, डेटा हो, आगे का नाम नहीं पता, रिमूव मार दो। ओके, अगर आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, डेटा स्टार, आई मीन इन बिटवीन डेटा, उसके पहले स्टार और उसके आफ्टर, लाइक बिफोर एंड आफ्टर दोनों स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि मिड में अगर नाम डेटा मैच होता है, उसके पहले का नाम मुझे नहीं पता और उसके आखिर का नहीं पता, तो क्या करता, रिमूव मार दो। ओके, तब ऐसे भी पास कर सकते हो। अगर हमने सिंपल क्या किया, आर एम आर एफ एंड स्टार, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव एवरीथिंग ऑन योर करेंट पाथ, कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से क्या करो, या वहाँ का हर एक चीज़ रिमूव कर दो। स्टार मीन्स एवरीथिंग। ओके, तो ये रिमूव कर दो। ये आपको कमांड ऐसे नहीं फायर करना है, गलत वे होता है फायर करने का, बट हाँ सिंटेक्सेस होते हैं। इफ़ आर अ प्रो तो आप ऐसे फायर कर सकते हो, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हम कौन से फोल्डर को रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमूव होने के बाद कोई कहीं भी ऐसे स्टोर नहीं होता, लाइक परमानेंटली रिमूव होते हैं। ओके, तो सेम अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर डेटा 1 2 3 को रिमूव करना है तो डेटा स्टार लगा दो, इंटर, देखो रिमूव हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल सिंपल। अगर मुझे क्लाउड को रिमूव करना है, सिक्योरिटीज़ को, तो आप सिंगल सिंगल भी रिमूव कर सकते हो। ओके, तो सिंपल से अपने पास यहाँ पे क्या तरीका है टू रिमूविंग अ फोल्डर्स एंड टू रिमूविंग अ फाइल। ओके, ध्यान देना है क्या आपको एक चीज़ हमेशा, कि अगर मैं फोल्डर की बात करूँगा और फोल्डर रिमूव करने की बात करूँगा तो आपको वहाँ पे आर लगाना पड़ता है। आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, राइट। बाकी अगर आपको इसका डिटेल और चेक करना है तो आप यहाँ पे भी उसका मैन पेज देख सकते हो। मैन स्टैंड फॉर मैनुअल। जैसे एग्जांपल के लिए एज अ यूज़र आप हर एक कमांड को याद नहीं कर सकते, सिंटैक्सेस को याद नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इफ़ आर नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस तो आप वैसे भूल भी जाते हो। तो मैनुअल पेज यहाँ पे कमांड के रहते हैं, अगर आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। इससे हमने कमांड चलाया था ना आरएम, अगर आपको याद होगा। तो इग्नोर, आई मीन एफ स्टैंड फॉर फोर्सफुली, तो नो, इग्नोर द नॉन एक्सिस्टेंट्स, देन वी हैव आई, prompt before every removal, and lot of options we have that. Okay, R and D and so on so on. R stand for रिकर्सिवली। हमने यूज़ किया था mkdir कमांड, उसका डिटेल अगर आपको वेरीफाई करना है तो वी कैन यूज़ द मैनुअल पेज। ओके, तो mkdir एंड देन वी हैव अ pv, राइट, नो एरर फॉर एग्जिस्टिंग पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड, एंड देन प्रिंट मैसेज फॉर ईच क्रिएटेड डायरेक्टरीज। तो ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या रहेगा आपके लिए, टू क्रिएटिंग अ फोल्डर्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियोस में। एंड सेम अगर हमें फोल्डर को डिलीट करना तो वी हैव कमांड rmdir कमांड एंड rm कमांड। rmdir में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंस है। rmdir में rmdir कमांड क्या करता है, फोल्डर रिमूव करेगा जो ब्लैंक है, एंड rm कमांड क्या करता है, रिमूव एवरीथिंग, चाहे आपका ब्लैंक है या ना हो, चाहे फाइल हो या फोल्डर। ओके, तो ये रहेगा डिलीट करने की बात। नाउ द नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में, हाउ टू क्रिएटिंग अ फाइल्स। ओके,